तो हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे, न्यूमेरिकल्स बना रहे थे, सर्किट प्रॉब्लम बना रहे थे। आज हम देख लेते हैं बोर्ड 2020 में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो क्वेश्चन आया था, जरा उसको हम देख लेते हैं कि अभी तक में जो हम पढ़े हैं शायद उसी से क्वेश्चन है या उससे बाहर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम बनवा दिए थे जो बोर्ड 2020 में आया था। अब हम देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से 6 नहीं तो और 7 मार्क्स का पूछता है बोर्ड में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो हम लोग पढ़ चुके थे वो मेरा 8 मार्क्स का था, वो हमने दिखा दिया था कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सेक्शन ए से एक क्वेश्चन था जो एमसीक्यू था। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो मेरा सेट है, सेट 2 है। क्वेश्चन नंबर 9 में था क्या, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ which of the following। फर्स्ट नंबर चॉइस था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दूसरा नंबर चॉइस था मोबिलिटी, तीसरा नंबर चॉइस था रेसिस्टिविटी, और चौथा नंबर चॉइस था पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो देखो इसका क्या आंसर होता है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्लियर है, मींस मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो होता है मीटर पर सेकेंड, जानते हो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। रेसिस्टिविटी का क्या होता है, ओम इंटू मीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट का होता है वोल्ट पर मीटर, और इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। सो योर करेक्ट आंसर इज बी। कितना आसान क्वेश्चन था, एकदम हलवा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आया था फिर इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी में। एक क्वेश्चन सेक्शन बी से था। सेक्शन बी में क्वेश्चन क्या था देखते हैं, और सेक्शन ये 1 मार्क्स का था। सेक्शन बी का जो क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी का जो क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का होता है। और क्वेश्चन नंबर 21 था सेट 2 का। क्वेश्चन है ए बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम। एक बैटरी है जो 12 वोल्ट का है, और इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम दिया हुआ है, एंड कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट है जो मेरा क्या है R। बोर्ड 2020 का क्वेश्चन है। इफ द करेंट इन द सर्किट इज, इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है नंबर ए में बताइए R का वैल्यू क्या होगा। नंबर बी में कहता है बताइए टर्मिनल वोल्टेज। ये 2 चीज पूछा था इस क्वेश्चन में। 2 मार्क्स था, अगर आप ये निकाल देते तो 1 नंबर, इसको भी निकाल देते हो तो ये 1 नंबर। अब हम ओम्स लॉ में पढ़े थे। ओम्स लॉ में हम पढ़े हैं, नंबर ए पहले बनाते हैं, I इक्वल टू V/R। तो V/R प्लस R, यहाँ 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सेल का भी इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। और I का वैल्यू कितना है 0.5, V कितना है 12, ये R कैलकुलेट करना है, और इस R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4। क्लियर है, इसको हम इधर ले आएंगे तो 0.5R प्लस 5 को 4 बार पढ़ेंगे तो 22 इक्वल टू 12। 0.5R इक्वल टू 12 माइनस 2 इक्वल टू 10। सो R इक्वल टू 10 बाय 0.5, ये कट गया, मेरा होता 20 ओम। कितना आसान क्वेश्चन था। क्लियर है। नंबर बी में कह रहा है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर।
यहां से यहां का वोल्टेज पूछ रहा है, तो वहां का वोल्टेज क्या हो जाता है, V इक्वल टू आई इंटू आर। आई मेरा कितना दिया हुआ 0.5 और R का वैल्यू कितना निकाले हैं 20, तो ये मेरा टर्मिनल वोल्टेज हो जाता है 10 वोल्ट। क्लियर है, एकदम छोटा सा प्रॉब्लम था। इस क्वेश्चन में 3 नंबर था, हमने 1 नंबर के एक क्वेश्चन देखा, अब एक क्वेश्चन देखा 2 नंबर का, टोटल मेरा 3 नंबर हो गया। बोले थे 6 नंबर नहीं तो 7 नंबर का आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी से। आप देखो जो हम पढ़े हैं उससे ज्यादा ही आसान क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन में उतना कुछ ज्यादा टेढ़ा चीज नहीं पूछ रहा है बोर्ड में। अब एक क्वेश्चन है सेक्शन सी में, सेक्शन सी, और सेक्शन सी में जो होता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 28 है सेट 2 का। उसमें नंबर ए में कह रहा है क्वेश्चन में, राइट द रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मींस करंट कैरिंग कंडक्टर में मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन पूछ रहा है। तो आप लोग को हमने पढ़ाया हुआ हूं मोबिलिटी बताए थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड मोबिलिटी। क्लियर है। और देखिए यही क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा था पीछे में, कि इसी का यूनिट भी पूछ रहा था मेरा मोबिलिटी का। देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, सेम ईयर में क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। मींस मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में यही रिलेशन होता है VD बाय E का। क्लियर है, ये ए में था। फिर नंबर बी में कह रहा है 2 एल्युमिनियम वायर आर लेंथ इन द रेशियो 2:3। 2 एल्युमिनियम का वायर है, एक का लेंथ L1 है, दूसरे एल्युमिनियम का वायर है, दोनों सेम मटेरियल का है, इसका लेंथ L2 है, और दिया हुआ है L1 बाय L2 का वैल्यू 2/1, और एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है, और R1 बाय R2 का वैल्यू दिया हुआ है 1/3। क्वेश्चन में कह रहा है नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दोनों वायर को क्या किया है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। ये दोनों वायर जो था पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, ठीक, और दोनों के बीच का ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहता है इलेक्ट्रॉन का, इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लेट कर लो VD1, इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD2, कहता है VD1 बाय VD2 का रेशियो क्या होगा, यही पूछ रहा है नंबर डी में। क्लियर है, देखते हैं नंबर बी का क्या कर रहा है क्वेश्चन। तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे। हम जानते हैं दोनों वायर पैरेलल में लगा हुआ है, और पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होगा। इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज, दोनों का वोल्टेज सेम होगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हम पढ़े VD इक्वल टू I/NEA। यहाँ पे करंट दोनों में डिवाइड करेगा, करंट का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगा, दोनों में वोल्टेज कांस्टेंट होगा, तो I को कन्वर्ट कर लेते VD इक्वल टू I को कन्वर्ट कर देते V/R NEA, इसको लिख दिया V/R को लिख सकते रो इंटू L/A इंटू NEA, एरिया कैंसिल। अब आप देखो, अब यहाँ पे देखते हैं दोनों सेम मटेरियल का है, रेसिस्टिविटी कांस्टेंट, V कांस्टेंट, N और E का वैल्यू कांस्टेंट, सो VD इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। क्लियर है यहाँ तक, VD इनवर्सली L है, सो रिलेशन क्या होगा VD1 बाय VD2 का वैल्यू हो जाएगा मेरा L2 बाय L1, और L1 बाय L2 का वैल्यू दिया हुआ था मेरा, L1 बाय L2 का वैल्यू गिवन था, अभी लिखे थे L1 बाय L2 का वैल्यू था 2/3। ठीक है, तो L2 बाय L1 कितना हो जाएगा 3/2। सो योर आंसर इज 3:2। इस क्वेश्चन में 3 मार्क्स था, तो 3 2 5 1 6 नंबर का करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आया था। क्या आप लोग बताइए, जितना पढ़े हैं उसी के कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा था, बस करंट से इतना ही क्वेश्चन था 2020 में, यही सारा क्वेश्चन था। और स्टूडेंट लोग बोलते हैं बहुत टेढ़ा क्वेश्चन आ गया सर, नहीं बन रहा बोर्ड में, मींस पढ़ाई नहीं की अच्छे से। अगर हम पढ़ाई करेंगे अच्छे से, क्वेश्चन बहुत आसान होता है, क्वेश्चन टेढ़ा नहीं होता है, आप 70 में 70 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो।
हम तो इससे ज्यादा टेढ़ा टेढ़ा क्वेश्चन करवा रहे हैं और इससे ज्यादा ही आसान पूछता है। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम तो अलग से क्वेश्चन देते हैं, बनाने के लिए क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट M and N as shown in the figure। ये मेरा एक डायग्राम है। इस डायग्राम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन द पॉइंट M and N। M और N के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये 16 ओम दिया हुआ है, ये भी 16 ओम है, 16 ओम, ये मेरा 8 ओम, ये भी 8 ओम, ये भी 8 ओम, ये भी 8 ओम है और दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम क्या पढ़ाए आप लोग को, जिसके जिसके बीच अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पे हमने लिख दिया M, यहाँ पे लिख दिया M। आप देखो ये सारा पॉइंट M ही होगा और ये सारा पॉइंट मेरा क्या होगा, N होगा। एक जंक्शन यहाँ पे है, इसको हम A लेट कर लिया एंड A जो होगा बिटवीन द पॉइंट M and N। अब आप देखो M से A एक रेजिस्टेंस है 8 ओम का, क्लियर है, ये कैंसिल। फिर A से N एक रेजिस्टेंस है कितना ओम का, 8 ओम का, ये भी कैंसिल। फिर A से N एक और रेजिस्टेंस है 8 ओम का, ये भी कैंसिल। फिर A से M एक और रेजिस्टेंस है 8 ओम का, ये भी कैंसिल, क्लियर है। अब देखिए M से N एक रेजिस्टेंस है 16 ओम का, क्लियर है। फिर यहाँ पे ये कैंसिल, एक M से N नीचे से भी है, एक M से N एक और रेजिस्टेंस है 16 ओम का, क्लियर है। अब देखिए ये 8 8 का कितना हो जाएगा 4, ये 8 8 का कितना हो जाएगा 4, पैरेलल में लगा हुआ है, सो बीच वाला कितना आ जाएगा बताइए तो। और ये 4 4 मिलके कितना हो जाएगा दोनों 8, तो बीच में कितना ओम हो गया 8 ओम। ये मेरा कितना हो गया 16 ओम, ये उसके नीचे में कितना है 16 ओम। अब ये सबको आप जोड़ दो, ये सबको जोड़ देंगे तो 1/r का वैल्यू आ जाएगा 1/16 प्लस 1/8 प्लस 1/8, क्लियर है। एलसीएम हो जाएगा 16, यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 2, तो r इक्वल टू मेरा कितना हो जाता है 16/5, क्लियर है। 16/5, यहाँ पे 2 2 जा 4, r दोनों 16, ठीक 16/5 ओम हो जाता, क्लियर है। 16/5 कितना आ जाएगा मेरा, लगता है कहीं गलत है, 16/5, यहाँ पे मेरा एलसीएम 16/5 उलट देते इक्वेशन को, हाँ 16/5 ही आएगा। देखते हैं, अब देखिए ये जो दिया हुआ है तीनों किस में है, पैरेलल में है, पैरेलल में है, पैरेलल में है तो 8 8 का कितना होता है 4 4 4 का 8 8 4 मींस 1/16 प्लस 1/8 प्लस 1/8 1/16 ही है, नॉट 8, यही गलती हो रहा था, क्लियर है। सॉरी, ये देखो 16 16 का 2 है, 8 का 1 है, एलसीएम कितना हो जाता है 16, यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 1/r, यहाँ पर हो जाएगा 4/16 इक्वल टू 1/r, सो r इक्वल टू 4 ओम, क्लियर है। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ एमीटर एज शोन इन द डायग्राम। एक डायग्राम दे रहे हैं जिसमें एक एमीटर का रीडिंग पता करना है, क्या होगा। ये एक 20 वोल्ट का सेल है, यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है B और इस बल्ब का रेजिस्टेंस है 100 ओम। फिर यहाँ पे एक और बल्ब लगा हुआ है B, इस बल्ब का भी रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम है। और यहाँ पे लगा हुआ है एक एमीटर और इसके नीचे में एक बल्ब और लगा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। और यहाँ पर एक और बल्ब लगा हुआ है, इसका भी रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। यहाँ पर एक बल्ब और लगा हुआ है, इसका भी रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। तो कहता है कि इस एमीटर का रीडिंग क्या होगा बताइए, मींस एमीटर से कितना करंट पास कर रहा है। आप देखो ये सारा बल्ब मेरा पैरेलल में लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 है,
सो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 100/5 मीन्स 20 ओम हो गया। मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना निकल गया? 20 ओम। अब हम यहाँ पे करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से करंट का वैल्यू क्या होगा? तो I इक्वल टू V/20/20, सो I इक्वल टू 1 एम्पेयर मीन्स यहाँ से करंट का जो वैल्यू होगा 1 एम्पेयर होगा। अब देखिए 1 एम्पेयर, ये 5 बल्ब है, तो अगर इसमें मेरा चला जाता है 1/5 एम्पेयर, ठीक है, 1/5, इधर कितना बचेगा? 4/5। फिर इसमें चला जाता है अगर 1/5 एम्पेयर, तो इसमें कितना आ जाएगा? 3/5। फिर इसमें चला जाता है 1/5 एम्पेयर, इसमें कितना हो जाएगा? 2/5। फिर इसमें 1/5 एम्पेयर, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1/5 मीन्स 1/5 एम्पेयर करंट सारे बल्ब में डिवाइड करेगा, बिकॉज ऑल बल्ब आर इन पैरेलल और सब का रेजिस्टेंस सेम है, इसीलिए सब में करंट का वैल्यू सेम होगा। मीन्स 1 एम्पेयर 5 टुकड़े में डिवाइड हो जाएगा, 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5, और ए मीटर से कितना करंट पास कर रहा है? 3/5 एम्पेयर। सो रीडिंग ऑफ ए मीटर इज 3/5। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस थ्रू 2 ओम रजिस्टर। क्वेश्चन लाए हुए हैं 2 ओम रजिस्टर से आप कैलकुलेट करो कितना करंट जाएगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट द current through 2 ohm resistor। 2 ohm रजिस्टर से कितना करंट पास कर रहा है कैलकुलेट करना है। ये एक सेल है और ये सेल जो है मेरा 6 वोल्ट का है। यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1 ओम का, फिर यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम का, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है कितना? 1 ओम का, फिर यहाँ रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है? 2 ओम का, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है कितना? 1 ओम का, फिर यहाँ रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है? 2 ओम का। ठीक है, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हमको, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर, मीन्स ये 2 ओम रजिस्टर में कितना करंट होगा। इसको हम कैसे बनाएंगे? अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, इनफाइनाइट लूप है, आप देखो 1 2 1 2 1 2, फिर होगा 1 2, फिर 1 2 1 2, इनफाइनाइट तक है। मीन्स आप इनफाइनाइट लूप के रेजिस्टेंस को कुछ लेट कर लीजिए एक्स वाई जेड, तो मेरा डायग्राम कैसा आ जाएगा? इस तरह का डायग्राम हो जाएगा। ये मेरा 1 ओम होगा और ये मेरा कितना है? 2 ओम रजिस्टर, और ये जितने भी इनफाइनाइट ओम का था इसको हमने लेट कर लिया, आर हो गया। ये जितने भी इनफाइनाइट लूप था इस सब का रेजिस्टेंस हम कितना लेट कर लिया? आर। मीन्स इनफाइनाइट लूप के रेजिस्टेंस में अगर थोड़ा सा रेजिस्टेंस हम कनेक्ट भी कर देंगे तो क्या होगा? मेरा रेजिस्टेंस उतना ही रह जाएगा। जैसे 1 बकेट ऑफ वाटर में अगर 1 ड्रॉप वाटर को डाल देंगे तो वाटर का लेवल कितना हाइट बढ़ जाएगा? तो कुछ नहीं, मेरा नेग्लिजिबल हाइट बढ़ेगा। अगर 1 बकेट ऑफ वाटर में से 1 ड्रॉप वाटर को हमने निकाल लिया तो क्या होगा? वाटर का लेवल करीब करीब उतना ही रहेगा। मीन्स इनफाइनाइट लूप का रेजिस्टेंस आर है, उसमें 2 और 1 को ऐड भी कर देंगे तो कितना रहेगा? मेरा आर ही रहेगा। अब देखो ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है? पैरेलल में है। इसका कितना हो जाएगा? R इंटू 2/R+2 इक्वल टू 2R/R+2। अब ये दोनों के सीरीज में मेरा कितना है? 1, तो कितना हो जाएगा? 2R/R+2
क्लियर है? 2r/r+2 प्लस 1 इसमें ऐड कर देंगे तो ये किसके इक्वल आएगा? R के ही इक्वल आएगा। मीन्स इनफाइनाइट लूप में अगर दो रेजिस्टेंस कनेक्ट भी कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा मेरा? R ही रह जाएगा। अब आप देखो अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? r+2, यहाँ हो जाएगा 2r, यहाँ पर जाएगा r और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? +2 = r। क्लियर है? अब हम करते हैं क्या, एलसीएम ले लिया r+2, यहाँ कट गया तो ये 2r ही रहेगा, यहाँ टोटल का टोटल आ जाएगा ऊपर में कितना आ गया है? ये आ गया है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा मेरा 3r + 2 = r² + 2r हो जाएगा। इसको राइट साइड ले जाएंगे तो r² और r × 2 2r हो जाएगा। क्लियर है? अब आप देखो हम इसको इधर ले जाते हैं, ये मेरा कितना है? r², इसको इधर ले जाएंगे तो -r, ये इधर ले जाएंगे तो -2। क्लियर है? 2r में से इसको राइट साइड ले जाएंगे 2r - 3r तो -r बचेगा, ये r² ही है, ये 2 को इधर ले जाएंगे तो माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? 0। अब यहाँ से r का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, r का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितना ओम आएगा? 2 ओम आएगा। कैलकुलेट करने के लिए बता देता हूँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू होता है -b ± √b² - 4ac/2a। यहाँ पे r का वैल्यू निकलेगा तो -b तो -, +1 ± b², b के बदले 1 है, -4ac -4a के बदले में 1, c के बदले में -2 है। क्लियर है? बाय 2a तो 2a के बदले में 1 है, तो r का वैल्यू कितना हो जाता? 1 ± √9 हो जाता। यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2, ये 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 1 ± 3/2, तो माइनस वाला पॉसिबल नहीं होगा, 4/2 = 2 ओम। तो रेजिस्टेंस मेरा कितना आता? 2 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल गया है? 2 ओम। मींस इस इनफाइनाइट लूप का रेजिस्टेंस मेरा कितना निकल गया है? 2 ओम आ गया है। क्लियर है? अब क्वेश्चन में हमको जो पूछ रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कितना करंट जाएगा बताइए। तो टोटल करंट कितना चलेगा पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल करंट का वैल्यू हो जाएगा I = V/R इक्विवेलेंट। तो V कितना है मेरा? 6 और R इक्विवेलेंट कितना निकाले हैं? 2। मींस 3 एम्पियर का करंट जा रहा है। मींस यहां से जो करंट जा रहा है 3 एम्पियर का। अब आप बताओ ये R का वैल्यू कितना निकला है? 2 ओम। ये R भी कितना है? 2 ओम। तो 3 एम्पियर हाफ डिवाइड कर जाएगा, इसमें भी 1.5 एम्पियर और यहाँ भी 1.5 एम्पियर। सो इस बीच वाले में इसमें कितना करंट जाता? 1.5, या इसमें भी कितना जाता? 1.5 एम्पियर, या इसमें भी कितना जाता? 1.5 एम्पियर होता। मींस 2 ओम वाले में मेरा 1.5 एम्पियर का करंट होता। क्लियर है? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, इनफाइनाइट लूप का रेजिस्टेंस निकालने के लिए दे रहे हैं। अब आप लोग खुद से भी ट्राई करेंगे। आपने देख लिया बोर्ड के क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता, एकदम सिंपल होता है। जितना पढ़ा रहे हैं अगर उसको आप अच्छे से देखोगे तो खुद अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन है टू फाइंड द current through the given circuit। गिवन सर्किट से करंट का वैल्यू निकालिए। सर्किट दिया हुआ है इस तरह का है, यहां पर एक सेल है और इस सेल का है 12 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम दिया हुआ है। ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम, फिर यहाँ लगा हुआ 1, फिर यहाँ लगा हुआ है 1, फिर यहाँ लगा हुआ है 1, फिर यहाँ है मेरा कितना 1, फिर यहाँ कितना है 1, फिर यहाँ कितना है 1। क्लियर है? फिर यहाँ कितना है 1, फिर यहाँ कितना है 1। मीन्स ऐसे ऐसे इनफाइनाइट लूप है,
ऐसे से कितना लूप बना हुआ है, इनफाइनाइट लूप बना हुआ है। और इस इनफाइनाइट लूप का सबसे पहले हम क्या करें, कैलकुलेट कर लेते हैं रेजिस्टेंस। तो अभी हमने बताया, आप लेट कर लो, इस इनफाइनाइट लूप का रेजिस्टेंस कितना है, R। तो सर्किट कैसा हो जाएगा मेरा, ये इस तरह का, ये मेरा कितना ओम है, 1 ओम, ये भी कितना ओम है, 1 ओम, ये कितना ओम है, 1 ओम, और ये इनफाइनाइट लूप का रेजिस्टेंस कितना हो गया मेरा, R। और ये कितना है, 12 वोल्ट और 0.5 ओम। अब इस इनफाइनाइट लूप का हम कर लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। आप देख रहे हो ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में प्रोडक्ट बाय सम R इंटू 1 बाय R प्लस 1, क्लियर है। और ये इसके 1 और ये 1 दोनों सीरीज में लगा हुआ है, तो R बाय R प्लस 1 प्लस 2 सीरीज में डायरेक्ट जोड़ देते हैं, और ये सब रेजिस्टेंस को एक साथ ऐड कर देंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, R आएगा। अभी बोले थे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में अगर 1 1 2 3 जोड़ भी देंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ पे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, R प्लस 1 होगा, यहाँ पे R ही रह जाएगा, प्लस 2 इंटू R प्लस 1 इक्वल टू R, क्लियर है। अब उसको हम करेंगे तो आ जाएगा R प्लस 2R प्लस 2 इक्वल टू R इंटू R प्लस 1, क्लियर है। इसको इस साइड हम मल्टीप्लाई कर दिया, ये R है, ये 2R हो जाएगा प्लस 2, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3R प्लस 2 इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R। अब हम क्या करते हैं, R स्क्वायर है, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 2R, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 2 इक्वल टू 0। अब फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ गया, R इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस बी, 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर 2 का 4, माइनस 4ac, 4a1 है, c का वैल्यू माइनस 2 है, बाई 2a, तो 2 इंटू 1, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 दूना 8, 4 12 हो जाएगा, बाई 2, जिसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 लिख सकते हैं, रूट अंडर 12 को 2 रूट 3 बाई 2, 2 कॉमन लेके कटा देंगे तो 1 प्लस माइनस रूट 3। तो दो आंसर आएगा, एक आएगा 1 प्लस रूट 3, एक आएगा 1 माइनस रूट 3। तो 1 माइनस रूट 3 पॉसिबल नहीं होगा, सो R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 प्लस रूट 3 ओम। दिस इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट लूप, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है सर्किट में करंट कितना होगा, I का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। अब आप देखो यहाँ पे जो सेल का रेजिस्टेंस है उसका भी 0.5 है, तो R इक्विवेलेंट जो मेरा निकला है, R इक्विवेलेंट 1 प्लस रूट 3 का वैल्यू 1.732, अब प्लस इसमें करना पड़ेगा कितना, 0.5, हम यहाँ पर कर देंगे तो 2.732 और प्लस 0.5, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 3 7 5 12 2 1 3, इतना आएगा। कितना आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकल गया, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, और इस R का वैल्यू आ गया मेरा कितना, ये 3.232 एम्पेयर। अब हम यहां से I कैलकुलेट कर लेंगे, I कितना वोल्ट का सेल है, 12 वोल्ट का, 3.232 एम्पेयर, और इसका हम लाए हैं लिख करके, इसका आंसर आएगा 3.7, इसका आएगा कटाओगे तो 3.713 एम्पेयर, क्लियर है यहाँ तक। चले आगे देखते हैं आगे क्या है, यहाँ तक क्लियर है। तो घर पे अपने से खुद से बनाएंगे प्रॉब्लम, सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम बताएंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, फिर सर्किट प्रॉब्लम चलते ही रहेगा, अभी टेंशन नहीं लेना है। सर्किट अभी जब तक करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड नहीं होगा तब तक डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट आते ही रहेगा और हम लोग देखते ही रहेंगे सर्किट प्रॉब्लम क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में होगा आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आज के लिए इतना ही, बाय।